अस्सलाम वालेकुम क्लास पेज नंबर 230 पे देखें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को ये नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रिंसिपल को इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था 1908 में। तो इस थ्योरम का नाम है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। अब इसकी स्टेटमेंट में देखें, आपको बता रहे हैं इट स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन जीन पूल रिमेन कांस्टेंट ओवर द जनरेशंस unless acted upon by agents other than sexual recombination. So, shuffling of alleles due to meiosis and random fertilization has no effect on the overall genetic structure of a population. क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में अलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज तब तक कांस्टेंट रहती हैं जब तक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अलावा कोई और एजेंट या फैक्टर उस पर असरअंदाज ना हो। अब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? अलील्स की रीशफलिंग जो कि मियोसिस में होती है। अब रीशफलिंग ऑफ अलील्स और रैंडम फर्टिलाइजेशन के अलावा अगर कोई भी फैक्टर उस पॉपुलेशन पे असरअंदाज नहीं होगा तो उस पॉपुलेशन का जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा या उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉपुलेशन है ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, ठीक है। अब अलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो इन्होंने फार्मूला दिया था उसको क्या कहते हैं? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए हम जो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे होती है उसकी अलीलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पेज नंबर 231 पे आएँ। इस पे आपको बता रहे हैं कि आप अलीलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज़ किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलीलिक फ्रीक्वेंसी की। तो आपके पास एक जीन लोकस है जिस पे सिर्फ दो ही अलील्स पाई जाती हैं, मतलब ये मल्टीपल अलील्स का केस नहीं है। पूरी पॉपुलेशन में उस जीन लोकस पे सिर्फ दो ही अलील्स मौजूद होंगी, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव वाला केस है जिसकी बात हम कल कर रहे थे, ठीक है। अब जो लेटर पी है वो हम यूज़ करते हैं एक अलील की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, और लेटर क्यू जो है वो हम दूसरी अलील की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप कंसिडर करें आपके पास वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन है, उसमें जो पी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.8। ये कल हमने कैलकुलेट की थी, मैंने तभी आपको बता दिया था कि कैपिटल ए को हम पी से डिनोट कर सकते हैं, और जो मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी वो कितनी थी? 0.8। और जो स्मॉल ए है जिसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड की थी 0.2, ठीक है। अब आप जब भी पी और क्यू को ऐड करेंगे या समअप करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। अब आप 0.8 और 0.2 को समअप करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप जितनी भी अलील्स मौजूद हैं किसी पॉपुलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को जब आप ऐड करते हैं या समअप करते हैं तो वो आपके पास 100% के इक्वल होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं 1 के इक्वल। 1 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से तो आपके पास परसेंटेज 100 आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 100% आपके पास आंसर आएगा। अब अगर आपके पास दो अलील्स का केस है और उसमें से आपको एक की फ्रीक्वेंसी पता है और दूसरी की आपने फाइंड करनी है, तो आप इस इक्वेशन के ज़रिए जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ P + Q = 1, इसके ज़रिए आप दूसरी अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास इक्वेशन है P + Q = 1, और आपने अब इसमें फाइंड करना है Q। P की वैल्यू आपके पास दी गई है तो आप Q को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 1 - Q हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वेशन के एक साइड पे प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, 1 - Q हो जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट आपने Q की फ़ाइंड करनी है या P की फ़ाइंड करनी है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने अगर Q की करनी है तो आप P को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 - P हो जाएगा। अगर आपने P की फ़ाइंड करनी है तो P को एक साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे Q को लेके जाएंगे तो 1 - Q हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी जो है वह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो थी बात हम कर रहे थे अलीलिक फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की, कि हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज़ किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब गैमेट्स कंबाइन करते हैं तो उनकी अलील्स भी कंबाइन करती हैं और इस तरह से ज़ाइगोट बनता है, ठीक है। अब आपके पास कैपिटल ए जीनोटाइप है तो इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? P², क्योंकि कैपिटल ए के लिए जो हम लेटर यूज़ करे थे वो P है। जब कैपिटल ए 2 टाइम्स हो जाएगा तो डेफिनेटली P का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन में जो P की वैल्यू थी वो क्या थी? 0.8। अब आपने P² कैलकुलेट करना है तो आप 0.8 का स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.64, ठीक है। तो अब 0.64 क्या है? बेसिकली ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसकी बेस पे हम ये बात कर सकते हैं कैपिटल ए स्पर्म ने कैपिटल ए ओवम को फर्टिलाइज़ किया होगा और ज़ाइगोट में जो जीनोटाइप बनी होगी वो कैपिटल ए होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल ए
मतलब होमोजाइगस रिसेसिव केस की, कि ये इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्मॉल ए को हमने डिनोट किया था क्यू से, तो यहाँ पे स्मॉल ए जब कंबाइन हो जाएगा तो हम क्यू का स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास 0.2 फ्रीक्वेंसी आई थी क्यू की या स्मॉल ए की, तो आप 0.2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये 0.04 वो प्रोबेबिलिटी है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल ए स्पर्म में फर्टिलाइज़ किया होगा स्मॉल ए ओवम को, और जो जाइगोट बना होगा उसमें जीनोटाइप स्मॉल ए आई होगी। अब आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब पी क्यू है या कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक ही बात है। तो ये इसकी आपने जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट ने डोमिनेंट अलील प्रोवाइड की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है कि डेफिनेटली अब जो कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप बनने के चांसेस जो हैं वो दो तरह से हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम 2PQ यूज़ करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, अब पी क्यू जो है ये उसकी वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 0.8 है, क्यू की वैल्यू 0.2 है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.32। तो इस तरह से अब हम इसको फार्मूला में पुट कर सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। पी स्क्वायर की वैल्यू 0.64 आई है, क्यू स्क्वायर की 0.04 है और 2PQ की 0.32 है। तो अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। जब भी आप फ्रीक्वेंसीज़ को अलीलिक या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज़ को जब ऐड करेंगे या सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। तो ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम इस तरह से फुलफ़िल होता है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज पे होती है या आइडियल पॉपुलेशन है, ये आम तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस तरह से होता है। समझ आ गई?